नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल से जुड़ी तमाम अपडेट आपको मिलती रहे। और चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण और पहली बड़ी खबर से। गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर के बाद गिरोह पर आफत, गैंग के 3 शूटर गिरफ्तार। गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद अब उसके गैंग के सदस्यों के खिलाफ पुलिस ने अभियान छेड़ दिया है। रांची पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए अमन साहू गैंग के 3 प्रमुख शूटरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में अजय सिंह, समीर बागची उर्फ कल्लू बंगाली और वसीम अंसारी शामिल है। गिरफ्तार तीनों आरोपी एनकाउंटर में मारे गए अमन साहू के काफी करीबी है और राजधानी रांची सहित कोयला क्षेत्र पर मृतक गैंगस्टर अमन साहू के इशारे पर आतंक मचाया करते थे। वहीं राज्य पुलिस कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा के ऊपर हुई फायरिंग में इन लोगों के शामिल होने की भी जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि रांची के सीनियर एसपी सह डीआईजी चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर अमन गैंग के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में अजय सिंह, समीर और वसीम को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पिस्टल, देसी कट्टा और कुछ मैगजीन बरामद हुए हैं। होली को लेकर गिरिडीह पुलिस अलर्ट, शहर में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर नजर, चौक चौराहे पर पुलिस हुई मुस्तैद। गिरिडीह पुलिस प्रशासन होली को लेकर पूरी तरह अलर्ट है। किसी भी तरह की अनहोनी और हुड़दंग न हो, इसे लेकर काम कर रही है। इसी क्रम में गिरिडीह पुलिस ने विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वालों की ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जाँच की गई। वहीं पटाखे की तरह आवाज करने वाले बुलेट भी जब्त किए गए। होली त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। होली नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद और यातायात इंस्पेक्टर डुगनू टोपनो के नेतृत्व में लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वालों को कड़ी फटकार लगाई गई, जुर्माना भी वसूला गया है। रामगढ़ जेल में छापा, मीला खैनी, ताश और रुपए। रामगढ़ के कुख्यात विकास तिवारी और अमन श्रीवास्तव से पूछताछ, पुलिस को मिली कई जानकारी। हजारीबाग में एनटीपीसी अधिकारी की हत्या, रांची में कारोबारी पर गोलीबारी और फिर रामगढ़ जिले के कुख्यात अमन साहू के एनकाउंटर के बाद राज्य भर में प्रशासन अलर्ट पर है। राज्य के अलग अलग जिले के जेलों में लगातार छापेमारी की जा रही है। रामगढ़ जिला प्रशासन इन दिनों विशेष अलर्ट पर चल रहा है। इसी क्रम में रामगढ़ एसपी अजय कुमार के नेतृत्व में रामगढ़ जेल में औचक छापेमारी की गई। टीम को जेल में कैदियों द्वारा मोबाइल फोन के इस्तेमाल की जानकारी मिली थी। औचक निरीक्षण के दौरान जेल की रसोई से तंबाकू, ताश के पत्ते और एक डिब्बे में 8,900 रुपए बरामद हुए। साथ ही कुछ कागजात और टेलीफोन नंबर भी मिले। जानकारी के मुताबिक रामगढ़ जेल में कई अपराधी बंद है। पतरातू क्षेत्र में गैंगस्टरों का प्रभाव है। 5 दिन पहले एनटीपीसी के डीजीएम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। एनटीपीसी अधिकारी की हत्या के बाद पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने 2 प्रमुख गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव और विकास तिवारी को रिमांड पर लेकर पतरातू थाने में पूछताछ की। इससे पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है। अमन साहू के एनकाउंटर के बाद रामगढ़ पुलिस सतर्क है। गुमला में कुएं में डूबने से 2 लोगों की मौत, सिंचाई मशीन निकालने के लिए कूदे थे। गुमला के बसिया थाना की ओकबा खरवा गाड़ा गांव में कुएं में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान नेल्सन बाड़ा और सूधू उराव के रूप में हुई है। घटना सोमवार की है जब दोनों खेत में पटवन कर रहे थे। दरअसल दोनों कुएं में सिंचाई मशीन से खेत में पटवन कर रहे थे। इसी दौरान मशीन कुएं में गिर गई। मशीन को निकालने के लिए सूधू उराव कुएं में कूद गया, जिससे वह डूबने लगा। सूधू को बचाने के लिए नेल्सन भी कुएं में डूबा, लेकिन दोनों का दम घुटने लगा, जिससे दोनों बेहोश हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद गांव वाले पहुंचे और किसी तरह दोनों को बाहर निकाला। इसके बाद दोनों को सिसई रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद बसिया पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 22 को झारखंड बंद का आह्वान। केंद्रीय सरना स्थल सीरम टोली में संयुक्त आदिवासी संगठनों की बैठक मंगलवार को हुई। इस दौरान सरना स्थल के समीप फ्लाईओवर का रैंप हटाने को लेकर हुई मानव श्रृंखला की समीक्षा की गई। निर्णय हुआ कि आगे की रणनीति के तहत राज्य स्तरीय पुतला दहन होगा और 21 मार्च को 30 आदिवासी विधायकों की शव यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही मशाल जुलूस निकाला जाएगा। 22 मार्च को झारखंड बंद का आह्वान किया गया। वक्ताओं ने कहा कि फिर भी राज्य सरकार ने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो अनिश्चितकालीन धरना पर बैठा
जाएगा। आंदोलन की अगुवाई कर रहे कुंदर सिंह मुंडा, पवन तिर्की और निरंजना हेरेंज ने कहा कि आदिवासी समाज के द्वारा सरकार को जो अल्टीमेटम दिया गया था कि 10 मार्च तक फ्लाईओवर रैंप को सरकार अविलंब हटाए, उसका अल्टीमेटम समाप्त हो गया है। अंत में सहमति बनी कि रांची उपायुक्त के द्वारा सरहुल शोभा यात्रा की तैयारी को लेकर जो शांति बैठक रखी जाएगी उसका सरना समाज विरोध करेगा और उसमें सरना समाज एवं आदिवासी संगठन शामिल नहीं होंगे। बैठक की अध्यक्षता जगलाल पाहन ने की, संचालन पवन ने किया। मौके पर राहुल तिर्की, सोनू खलखो, बबलू मुंडा, रवि मुंडा, बलकू राव, रवि खलखो, गुलाब चंद बाड़ा, आकाश तिर्की, आकाश बेग, संदीप तिर्की, विजय तिर्की, भीमू राव, संगीता तिर्की, चंदन पाहन, गीता लकड़ा, अजय टोपो, नकुल तिर्की, प्रदीप लकड़ा, सुशीला कच्छप सहित अन्य मौजूद थे। अमन साव का शव लेने नहीं पहुंचे परिजन। पिता ने कहा पुलिस ने जैसे मारा है उसी तरह डेड बॉडी लाकर दे। गैंगस्टर को लगी 8 गोली। कुख्यात गैंगस्टर अमन साव के एनकाउंटर के बाद उसके परिजनों ने शव लेने से मना कर दिया है। अमन साव के पिता का कहना है कि वे लोग पलामू नहीं जाएंगे, बल्कि पुलिस ने जिस तरह से अमन साव को मारा है उसी तरह उनके बेटे के शव को पुलिस ला कर दे। दरअसल अमन साव के एनकाउंटर के बाद FSL की टीम मंगलवार की देर शाम घटना स्थल पर पहुंचकर जांच की। इसके बाद अमन साव की बॉडी को पलामू जिला प्रशासन के निर्देश पर मजिस्ट्रेट की निगरानी में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। पलामू के ही मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज में देर रात डॉक्टरों की 5 सदस्यीय टीम ने गैंगस्टर के शव का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टरों की टीम में डॉक्टर विजय सिंह, डॉक्टर RK रंजन, डॉक्टर SK गिरी, डॉक्टर उदय कुमार व डॉक्टर सुशील पांडे शामिल थे। इधर पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को पलामू में ही मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज में रखा गया है। पुलिस परिजनों के आने का इंतजार कर रही है। SDPO मणिभूषण प्रसाद ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को जानकारी दे दी गई है। अभी तक परिजन पलामू नहीं पहुंचे हैं। अमन साव के अंतिम संस्कार और बॉडी लाने को लेकर परिजनों से बात की गई, लेकिन उनकी ओर से कुछ भी साफ नहीं बताया गया। अमन के पिता निरंजन साव ने कहा कि हम लोग नहीं जाएंगे, पुलिस डेड बॉडी घर लाकर पहुंचाए। पुलिस ने जैसे मारा है उसी तरह बॉडी लाकर दें। गढ़वा में ससुराल वालों को नहीं दिया मैया सम्मान योजना का पैसा तो कर दी बेरहमी से हत्या। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, गढ़वा जिले में एक महिला के लिए जानलेवा साबित हो गई। गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र के मानपुर गांव में 25 वर्षीय शकीना बीबी की उसके ही ससुराल वालों ने हत्या कर दी। पुलिस ने पति खुर्शीद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। सरकार द्वारा शकीना बीबी के खाते में 7,500 रुपए भेजे गए थे। सोमवार को जब वह बैंक से पैसे निकालकर घर लौटी तो पति खुर्शीद अंसारी, सास रोशनी बीबी और दादी सास नजमा बीबी ने उससे पैसे मांगने शुरू कर दिए। शकीना ने इनकार किया और केवल 500 रुपए पति को दिए, लेकिन वे सभी पूरी रकम मांगने लगे। इसी बात को लेकर घर में विवाद बढ़ गया। सोमवार की शाम करीब 7 बजे शकीना के पति, सास और दादी सास ने उसकी बेहद पिटाई की और फिर गला दबाकर हत्या कर दी। रांची में 4 चोरी की बाइक के साथ 6 युवक गिरफ्तार, पुलिस कर रही पूछताछ। रांची SSP को मिली गुप्त सूचना के आधार पर अरगोड़ा थाना क्षेत्र में बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 4 चोरी की बाइक के साथ 6 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। हटिया DSP के नेतृत्व में गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर कई टीम का गठन कर छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों में 18 वर्षीय सुभाष राव, 24 वर्षीय भागीरथ कुमार, 26 वर्षीय संतोष लकड़ा, 25 वर्षीय अमन कुमार महतो और अन्य 2 शामिल हैं। झारखंड में तल्ख हुआ मौसम का मिजाज, 38 डिग्री पहुंचेगा 6 जिलों का पारा, 5 दिन में 5 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। झारखंड में मौसम का मिजाज तल्ख हो रहा है। जिलों का तापमान हर दिन बढ़ रहा है। होली के दिन गर्मी सताएगी। मौसम के बदलते मिजाज का आलम यह है कि राज्य के 6 जिलों का तापमान 38 डिग्री तक पहुंच गया है। आज भी अधिकतम तापमान का दायरा बढ़ेगा। लगभग सभी जिले का तापमान 35 डिग्री के ऊपर ही रहने वाला है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज मौसम शुष्क रहेगा। लगभग पूरे राज्य में शाम तक बादल छाए रह सकते हैं। यही वजह है कि तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। ऐसा अगले 5 दिन तक होने वाला है। बीते 24 घंटे में राज्य में सबसे अधिक तापमान पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा का रहा। यहाँ का तापमान मंगलवार को 38.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं सबसे कम तापमान गढ़वा का रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बात राजधानी रांची के मौसम की करें तो यहाँ का अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह
सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक रहा। पिछले 24 घंटे में देखें तो यह 1 डिग्री कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 17.9 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से 2.1 डिग्री सेल्सियस अधिक तथा 24 घंटे में 1.3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। कोडरमा में क्रशर मशीन में कटकर युवक की मौत, खेत से मिला कटा हुआ शव, मृतक की पहचान की कोशिश में जुटी पुलिस। कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र के ताराटांड गांव में बुधवार की सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का कटा हुआ शव मिला। स्थानीय लोगों के अनुसार मृतक मंगलवार की रात पत्थर क्रशर मशीन में आ गया था। लोगों का आरोप है कि क्रशर संचालक ने घटना के बाद शव को खेत में फेंक दिया। मृतक के कपड़ों पर ग्रीस और इंजन ऑयल के निशान मिले हैं। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि वह किसी मशीन का काम करता था। दुर्घटना में मृतक का पैर शरीर से अलग हो गया। घटना की सूचना मिलते ही डोमचांच थाना प्रभारी ओम प्रकाश पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल कोडरमा भिजवा दिया। बैंक में गहने पहनकर जाना मना है, कहकर लूटा जेवर, खुद को पुलिसकर्मी बता महिला को धमकाया, गले से चेन भी झपट्टा। रामगढ़ में एक युवक ने खुद को पुलिसकर्मी बता एक बुजुर्ग महिला से 3 लाख रुपए के गहने लूट लिए। इसमें युवक का एक साथी भी शामिल था जो बाइक से मौके पर आया था। वारदात रामगढ़ थाना से महज 300 मीटर की दूरी पर हुई। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। वहीं लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़िता रिटायर्ड सीसीएल कर्मी दलबीर कौर ने बताया कि वो नई सराय सीसीएल कॉलोनी में रहती है। वह अपने आवास से रामगढ़ सुभाष चौक के पास गुरुद्वारा गई। यहाँ से ऑटो रिक्शा से थाना चौक पहुंची, फिर यहाँ से दूसरे ऑटो रिक्शा से झंडा चौक के कोऑपरेटिव बैंक जाने के लिए बैठी। इसी बीच ऑटो रिक्शा पर मास्क और हेलमेट पहना एक युवक भी बैठ गया। दलबीर कौर जब प्रधान परिसर के कोऑपरेटिव बैंक के सामने उतरी तो साथ बैठा युवक भी नीचे उतर गया। महिला जैसे ही बैंक जाने के लिए आगे बढ़ी, उस युवक ने कहा, मैं पुलिस में हूँ और बैंक में गहने पहनकर जाना मना है, आप सभी गहने यही उतार दीजिए। जब महिला ने ऐसा करने से आनाकानी की तो युवक ने सख्ती से डांटते हुए गहने उतरवा कर फरार हो गया। झारखंड में 1 मई से लागू होगी नई उत्पाद नीति, तब तक JSBCL के अधीन होगी शराब बिक्री। झारखंड में 1 अप्रैल से नई उत्पाद नीति लागू होने तक राज्य की खुदरा शराब दुकानों का संचालन झारखंड राज्य बीवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की देखरेख में किया जाएगा। इसके लिए उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली है। JSBCL ने विभाग को जानकारी दी है कि वर्तमान उत्पाद नीति 31 मार्च को समाप्त हो रही है। इसी के मद्देनजर नई नीति लागू होने तक खुदरा शराब की बिक्री JSBCL की निगरानी में होगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए शराब से 2700 करोड़ रुपए के राजस्व लक्ष्य का निर्धारण किया गया था, जिसमें से अब तक 2600 करोड़ रुपए की प्राप्ति हो चुकी है। विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि नई उत्पाद नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। नीति पर प्राप्त 250 से अधिक सुझावों एवं आपत्तियों की समीक्षा के बाद इसे अंतिम रूप दिया गया है। जल्द ही इसे वित्त विभाग, विधि विभाग और राजस्व परिषद की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद यह नीति 1 मई से प्रभावी होगी। रजरप्पा में पुलिस ने श्रद्धालुओं पर बरसाई लाठियां, 2 सिपाही लाइन हाजिर, विभाग में मचा हड़कंप। शक्तिपीठ रजरप्पा मंदिर में सोमवार को पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की अप्रत्याशित भीड़ उमड़ पड़ी। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार और पाकुड़ SP प्रभात कुमार भी मुंडन संस्कार में भाग लेने पहुंचे थे। इसी दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तैनात सिपाहियों ने लाठी भांजनी शुरू कर दी। कई श्रद्धालुओं के हाथ से प्रसाद की टोकरी नीचे गिर गई। एक महिला श्रद्धालु बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। इस मामले में SP अजय कुमार ने 2 सिपाही बहादुर उराव व वीरेंद्र नायक को लाइन हाजिर कर दिया है। मंदिर में भीड़ पर लाठीचार्ज के बाद श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया में वायरल हो रहा है। इसे गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त चंदन कुमार ने कार्रवाई करने का आदेश दिया। तत्काल संज्ञान लेते हुए SP दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की। होली पर ट्रेनों में नो रूम, बसों में मनमाना किराया। होली को लेकर जगह जगह अभी से खुमारी दिखने लगी है। हर कोई अपनों के साथ होली खेलने के लिए उल्लासित है और इसके लिए लोग अपने अपने घर पहुंचने को बेकरार दिख रहे हैं। हालांकि लोगों की भीड़ के चलते ट्रेनों में नो रूम की समस्या लोगों को परेशान करने लगी है। वहीं दूसरी ओर आवागमन के दूसरे माध्यम बसों में भी त्योहार के चलते लोगों ने एडवांस में ही सीट बुक करा ली है। ऐसे में लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर बस संचालक मनमाना किराया वसूल रहे हैं। हालांकि यात्रियों को बसों में जो सीट मिल रही है वह
कैबिन में है। वहीं हवाई किराए में कोई कमी नहीं होती दिखाई दे रही है। महानगरों से रांची आने वाले विमानों के किराए 2 गुने से अधिक है। लंबी दूरी की ट्रेनों में आरक्षित श्रेणी की सीटें मिल नहीं रही है। खासकर होली से एक दिन पहले 12 और 13 मार्च को तो ट्रेनों में एक भी सीट खाली नहीं बची है। ज्यादा भीड़ बिहार जाने वाली ट्रेनों में बनी हुई है। भीड़ इतनी है कि वंदे भारत एक्सप्रेस में भी 2 दिनों तक आरक्षित सीट मिलना मुश्किल हो गया है। दूसरी ओर स्पेशल ट्रेनों में भी आरक्षित बर्थ खाली नहीं है। वहीं दूसरी ओर झारखंड के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल जाने वाली हटिया हावड़ा क्रिया योग एक्सप्रेस ट्रेन में भी 12 और 13 मार्च को स्लीपर में बर्थ नहीं है, जबकि थर्ड एसी में भी प्रतीक्षा सूची लंबी चल रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस में भी 13 को सीसी श्रेणी और ईसी श्रेणी में आरक्षित बर्थ नहीं है। गोड्डा में होली मिलन समारोह, खूब उड़े रंग गुलाल, जमकर हुई मस्ती। पूरे देश में होली की धूम है। देश भर में लोग होली की मस्ती में पूरी तरह सरोबार नजर आ रहे हैं। बाजारों में लोग रंग गुलाल पिचकारी की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इस उल्लास के साथ गोड्डा के मधुबन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर होली के गीतों पर देर रात तक लोग झूमते रहे। अबीर और गुलाल लगाकर दोनों ने एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान कोलकाता से आए कलाकारों ने स्वर लहरी बिखेर कर समा बांधे रखा। होली मिलन समारोह में मंत्री संजय यादव के बेटे रजनीश यादव अपने दोस्तों की टोली संग आए। होलियाना माहौल में खुद को रोक नहीं पाए और दोस्तों संग खूब नाचे और एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन का जिम्मा अमित सिंह संभाल रहे थे। वहीं बतौर अतिथि शहर की जनता के साथ जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मीडिया जगत के लोगों की टीम ने होली मिलन समारोह में एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी। नगर निगम कर्मियों का अनशन 8वें दिन समाप्त, अप्रैल से मिलेगी फैमिली पेंशन। नगर निगम कर्मियों का 5 मार्च से शुरू अनिश्चितकालीन अनशन आज बुधवार को 8वें दिन समाप्त हो गया। निगम प्रशासन के अप्रैल से फैमिली पेंशन देने के आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने अपना अनशन खत्म किया। निगम प्रशासन की ओर से उप प्रशासक गौतम प्रसाद, सहायक प्रशासक चंद्रदीप कुमार और अन्य अधिकारियों ने अनशन स्थल पर पहुंचकर कर्मियों को गन्ने का जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया। नगर निगम प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि अप्रैल से सभी पात्र कर्मियों को फैमिली पेंशन दी जाएगी। यह पेंशन झारखंड हाईकोर्ट के निर्देशों के आलोक में पहले 3 कर्मचारियों को दी गई पेंशन की तर्ज पर ही मिलेगी। गैंगस्टर अमन साव ने जेल में कराया था फोटोशूट, गुर्गों ने फेसबुक पर किया पोस्ट। गैंगस्टर अमन साव मंगलवार को एनकाउंटर में मारा गया। अमन साव 148 दिनों से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद था। इस दौरान उसने जेल में फोटोशूट कराया था। एनकाउंटर के बाद अमन साव के गुर्गों ने तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट की, जो अब वायरल हो रही है। अमन साव 19 अक्टूबर 2024 को रायपुर सेंट्रल जेल भेजा गया था। फोटो में दिख रहा है कि अमन जेल में बंद है। उसने अलग अलग पोज देकर फोटोशूट कराया है। हालांकि जेल अधीक्षक अमित शांडिल्य का कहना है कि यह फोटो हमारी जेल की नहीं है। अमन मूल रूप से हजारीबाग के बड़का गांव निवासी निरंजन साहू का बेटा था। वह ITI पास था। अपराध की दुनिया में उसने सिर्फ इसलिए कदम रखा था ताकि वह नाम और शोहरत कमा सके। अमन साहू ने 12वीं कक्षा के बाद ITI में डिप्लोमा किया और एक मोबाइल शॉप खोली। इस दौरान उसकी मुलाकात कुछ अपराधियों से हुई, जिससे प्रभावित होकर उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। अमन पहला ऐसा अपराधी था जो मिनी जैमर साथ में लेकर चलता था। 4000 करोड़ का 800 मेगावाट का पतरातू पावर प्लांट तैयार, टेस्टिंग में सफल। 2 माह बाद शुरू होगा उत्पादन। 3 प्लांट में से 1 का निर्माण पूरा। झारखंड का सबसे बड़ा पावर प्लांट बनकर तैयार हो गया है। मंगलवार को इसे सिंक्रोनाइज कर दिया गया। इसे ग्रिड के साथ जोड़कर चलाया गया और 100 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर टेस्टिंग की गई। यह पूरी तरह सफल रहा, लेकिन अभी ग्रिड में बिजली ले जाने के लिए नई लाइन नहीं बनी है, इसलिए इसे इसकी पूरी क्षमता यानी 800 मेगावाट पर नहीं चलाया जा सका। लाइन बनने में 2 से 3 माह का समय लगेगा। इसके बाद से ही प्लांट की बिजली का उपयोग हो पाएगा। पतरातू में 2400 मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट बनाया जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत करीब 12000 करोड़ है। 800 मेगावाट क्षमता वाले 3 प्लांट लगने हैं। अभी पहले प्लांट की टेस्टिंग की गई है। मार्च 2018 में यहाँ काम शुरू हुआ था। साल 2022 में से चालू होना था, पर यह अब उत्पादन के लिए तैयार है। इस प्लांट पर लगभग 4000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। लातेहार में सहेलियों ने नाबालिग की पत्थर से कुचलकर की हत्या, जानिए क्या है वजह। लातेहार जिले के नेतरहाट में एक नाबालिग लड़की की निर्मम हत्या का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 2 नाबालिग लड़कियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि हत्या की वजह का खुलासा अभी नहीं किया गया है, लेकिन प्रेम प्रसंग से जुड़ा होने की चर्चा है। जानकारी के अनुसार 26 फरवरी को नाबालिग लड़की अपनी मां और छोटी बहन को यह कहकर घर से निकली थी कि वह अपनी 2 सहेलियों के साथ टांगीनाथ मेले में जा रही है, लेकिन शाम तक जब वह घर वापस नहीं लौटी
तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और पुलिस को गुमशुदगी की सूचना दी। पुलिस ने 13 दिन तक लगातार खोजबीन की, लेकिन लड़की का कोई पता नहीं चला। फिर 13वें दिन पुलिस को सूचना मिली कि सोहरपाट जंगल में एक शव पड़ा हुआ है। शव की पहचान गुमशुदा नाबालिग के रूप में हुई। पुलिस ने मामले की जांच में मृतका के मोबाइल का कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाला। इसमें पता चला कि घटना वाले दिन उसे उसकी सहेलियों ने ही बुलाया था। शक के आधार पर जब पुलिस ने दोनों सहेलियों से पूछताछ की तो उन्होंने अपराध स्वीकार कर लिया। गिरफ्तार नाबालिग लड़कियों ने बताया कि उन्होंने पहले पीड़िता के हाथ पैर बांधे और फिर पत्थर से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी। नियुक्ति में मिलेगा वेटेज और उम्र की सीमा में छूट। झारखंड के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में 700 आवश्यक आधारित व्याख्याताओं को वेटेज के साथ साथ उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। झारखंड लोक सेवा आयोग को भेजी गई अधियाचना में संशोधन किया जाएगा, जिसके बाद 2416 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का विज्ञापन जारी होगा। इसकी घोषणा झारखंड विधानसभा में उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदेव कुमार ने की। वे अल्पसूचित प्रश्न में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव के सवाल का जवाब दे रहे थे। मंत्री सुदेव कुमार ने कहा कि आवश्यकता आधारित व्याख्याताओं का समायोजन नीतिगत मामला है। इनकी नियुक्ति तात्कालिक तौर पर हुई है। जेपीएससी को अधियाचना भेजी गई है और इसमें देरी को देखते हुए इनकी बहाली हुई है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ही विभागों में आवश्यकता के आधार पर बहाली होती है। अगर इनका समायोजन होता है तो दूसरे विभागों में भी यह मांग उठेगी। उन्होंने कहा कि विज्ञापन निकालने से पहले सरकार नीतिगत बदलाव करेगी। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी। विधानसभा में एनबीएल लेक्चर्स की आवाज उठाने पर विधायक प्रदीप यादव का हुआ स्वागत। झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यरत एनबीएल कर्मचारी प्रदीप यादव का आभार जताने बुधवार को उनके सरकारी आवास पहुंचे। दरअसल विभिन्न विश्वविद्यालयों में आवश्यकता आधारित एनबीएल कर्मियों का मुद्दा प्रदीप यादव ने विधानसभा में चल रहे बजट सत्र में उठाया। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने उनकी समस्याओं को सदन के पटल पर रखा और जेपीएससी परीक्षा में वेटेज देने की मांग को प्रभावशाली और तार्किक ढंग से सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। इस पर सरकार की ओर से उच्च शिक्षा मंत्री सुदेव कुमार ने इस पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए जेपीएससी परीक्षा में एनबीएल शिक्षकों को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया। इस घोषणा के बाद शिक्षकों में खासा उत्साह देखने को मिला। पूर्वी सिंहभूम में जमीन खरीद बिक्री का म्यूटेशन कराना बनी चुनौती। 1226 आवेदन बीते 3 माह से लंबित। पूर्वी सिंहभूम समेत राज्य में रहती जमीन की खरीद बिक्री का म्यूटेशन करवाना आज भी चुनौती है। ऑनलाइन म्यूटेशन में पूर्वी सिंहभूम जिले की बात करें तो 12 अंचल में 1226 आवेदन पिछले 3 माह से लंबित पड़े हुए हैं। हालांकि 30 दिन की समय सीमा के अंदर म्यूटेशन नहीं करा पाने के नाम पर आवेदन में दस्तावेज पूरा नहीं होने और अन्य त्रुटियां बताकर 1069 आवेदन ऑनलाइन रद्द करने की कार्रवाई की गई है। सूत्रों के मुताबिक सबसे ज्यादा लंबित मामला जमशेदपुर अंचल का है। इसी अंचल में सबसे ज्यादा म्यूटेशन का ऑनलाइन आवेदन भी रद्द किए गए हैं। दूसरी ओर ऑनलाइन सिस्टम से म्यूटेशन में पारदर्शिता तो आई है, लेकिन कागज कंप्लीट करने के नाम पर 30 दिन की जो समय सीमा दी जा रही है, उस दौरान कार्यालय के कर्मचारी से लेकर आसपास घूम रहे दलाल वसूली कर रहे हैं। 8 वर वधु परिणय सूत्र में बंधे। नरेंद्र मोदी विचार मंच एवं सनातन सेवा परिषद की पहल पर हुआ विवाह। नरेंद्र मोदी विचार मंच एवं सनातन सेवा परिषद के संयुक्त तत्वाधान में जमशेदपुर के सोनारी स्थित भूतनाथ मंदिर परिसर में 8 जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ। वैदिक रीति रिवाज से शिवालाल अखाड़ा से बारात निकाली गई। इसके बाद पूरे विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों का विवाह संपन्न कराना था। विवाह संस्कारों का संपादन अखिल विश्व गायत्री परिवार की महिला पुरोहितों द्वारा किया गया, जिससे इस आयोजन को विशिष्टता प्राप्त हुई। नरेंद्र मोदी विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष विनोद राणा ने कहा कि हमारी संस्था विगत कई वर्षों से जरूरतमंद परिवारों की बेटियों का विवाह संपन्न करवा रही है। यह कार्य पूरी तरह से सेवा और परोपकार की भावना से किया जाता है। हमारी संस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मंत्र से प्रेरित होकर इस प्रकार के आयोजन कर रही है। इस वर्ष भी हमने 8 जोड़ों का विवाह वैदिक रीति रिवाज एवं पूर्ण धूमधाम से संपन्न कराया।
कांके के पूर्व विधायक समरीलाल की अवमानना याचिका को हाईकोर्ट ने किया ड्रॉप। कांके के पूर्व विधायक समरीलाल की ओर से दायर अवमानना याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद अवमानना याचिका समाप्त कर दी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। समरीलाल ने कास्ट स्क्रूटनी कमेटी की ओर से जारी पत्र को हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना बताया था। मामले में राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि समरीलाल के मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश का अवहेलना नहीं किया गया है। समरीलाल के खिलाफ हाईकोर्ट में चली चुनाव याचिका खारिज हो चुकी है, जिसमें उनके कास्ट से संबंधित मामला था। कोर्ट ने राज्य सरकार का पक्ष देखते हुए अवमानना याचिका को ड्रॉप कर दिया। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता शाहबाज अख्तर ने पैरवी की। नियुक्ति घोटाले में क्लोजर रिपोर्ट खारिज। जेपीएससी द्वितीय सिविल सेवा भर्ती घोटाले की जांच में कुछ संदिग्ध अभ्यर्थियों के विरुद्ध अपूर्ण तरीके से क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अदालत ने जांच की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल उठाया है। अदालत ने पाया है कि पूरी जांच उचित तरीके से नहीं की गई। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश PK शर्मा की अदालत ने दायर क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए दोबारा जांच का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि चयन प्रक्रिया में व्यवस्थागत अनियमितताएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। कई चयनित अभ्यर्थियों को परीक्षा के सभी स्तरों पर PT, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के समय पक्षपात किया गया है। मामले के IO दोषपूर्ण तथ्यों के प्रति उदासीन बने रहे और विस्तार से जांच नहीं की, उसे नजरअंदाज कर दिया। अनुसंधान पदाधिकारी ने यह भी जांच नहीं की कि क्या अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए कोई भ्रष्ट भुगतान या धन आदि की स्वीकृति हुई है। अदालत ने इस आदेश को CBI रांची के DIG और SP को भेजकर पूरक चार्जशीट दाखिल करने को कहा है। होली पर CM योगी का यूपी वासियों को तोहफा, 1.86 करोड़ परिवारों को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर। CM योगी आदित्यनाथ ने यूपी वासियों को बुधवार को होली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। CM योगी ने यूपी के 1.86 करोड़ परिवारों को होली का तोहफा देने के क्रम में घोषणा की कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1890 करोड़ की राशि से उत्तर प्रदेश के 1.86 करोड़ पात्र परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल का वितरण किया जाएगा। तो ये थी झारखंड की आज की टॉप बड़ी खबरें। ऐसी ही झारखंड की टॉप बड़ी खबरें और छोटी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।